नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप व्यस्त रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महादशा के बारे में कि हमारी कुंडली में या हमारे जीवन चक्र में महादशा अंतर्दशा किस तरह से काम करती है। जैसे आप लोग देखते हैं, हम लोग गोचर पर वीडियो बनाते हैं और गोचर के बेस पर प्रेडिक्शन भी करते हैं। इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल महादशा अंतर्दशाओं का भी होता है दोस्तों, क्योंकि एक राशि और एक लग्न के हजारों करोड़ों लोग हैं और सभी का गोचर सेम होता है, लेकिन सभी की जो कुंडली है उसमें जन्म समय सबका अलग है, नक्षत्र सबके अलग है, स्थान सबके अलग हैं। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ गोचर के बेस पर हम ये तय नहीं कर सकते कि हम जो जनरल प्रेडिक्शन दे रहे हैं ये आपकी कुंडली पर कितनी लगेगी। तो इसके लिए जरूरी है हमको आपकी लग्न पत्रिका भी हमको देखना है, हमको उसका नवांशा भी देखना है, उसका गोचर चलित भी देखना है, साथ ही साथ उसके जीवन में चलने वाली महादशा या अंतरदशा को भी देखना जरूरी है। क्योंकि हमारी जो हॉरोस्कोप है, जो कुंडली है, ये जो हमारा हॉरोस्कोप रहता है, जो कुंडली रहती है, इसमें जिस ग्रह की महादशा चलती है उसी का पूरा होल्ड रहता है। उस समय वो ग्रह बली होता है, ऐसे आप मान के चलिए। तो उसी ग्रह की जो भूमिका होती है हमारे जीवन के निर्णय लेने में, हमारी कार्य शैली को प्रभावित करने में, हमारे जीवन शैली को प्रभावित करने में महादशा नाथ और अंतरदशा नाथ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आइए बात करते हैं किस तरह से हमने इसको बांटा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने, ऋषि पाराशर जी ने मनुष्य की जो आयु कैलकुलेट की वो 120 वर्ष कैलकुलेट की। उसके बेस पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दशा महादशाएं बनाई गई और इसमें अलग अलग प्लानिट को अलग अलग टाइम पीरियड दिया गया, ड्यूरेशन दिया गया। तो जो क्रम है इनका वो कैसे काम करता है, आइए। मेरा एक और आग्रह है आपसे, यदि इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको बेल आइकॉन बटन दबा लीजिए और एक कलम और पेन लेकर बैठ जाइए। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं और अपने हॉरोस्कोप को देखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मेरा भी ये उद्देश्य है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को कम से कम इतना नॉलेज हो कि वो फौरी तौर पर कम से कम अपनी जन्म पत्रिका में इतना तो जान ले कि मेरे ग्रह गोचर की दशा कैसी चल रही है, ग्रह क्या होते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ बैठता है तो किस तरह से प्रभाव देता है। इतना कम से कम लोगों को आना चाहिए, जिससे कि मार्केट में हो रही ठगी से आप बच सको। तो मैं इसी उद्देश्य से ये वीडियो आपके सामने लाता हूँ। ये ज्ञानवर्धक वीडियो होती है, इसमें नॉलेज होती है दोस्तों, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, कोई बनावटी नहीं है। जो कुछ है सब पुस्तकों पर आधारित है, जो हमने अध्ययन किया है या उस पर कुछ R&D की है, कुछ हमारे अपने लॉजिक हैं, उसके बेस पर हम आपके सामने इन चीजों को रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये विषय रोचक लगेगा, अच्छा लगेगा। तो आइए चलते हैं, ग्रहों के क्रम को देखते हैं कि हमारे जीवन में किस तरह से ये दशा महादशाएं आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये महादशा आप निकालते किस तरह से हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली जो महादशा आती है तो हमारा जो जन्म है, उस जन्म के समय हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है या जिस राशि में बैठा हुआ है, उसकी जो स्वामी है, उस नक्षत्र के जो स्वामी है, उसकी महादशा सबसे पहले आती है। उसके बाद फिर ये क्रम चलता चला जाता है। तो सबसे पहली जो क्रम है महादशाओं का, पहला केतु का रहता है, इसको हमने 1 नंबर दिया हुआ है। 6 वर्ष की महादशा होती है केतु की महादशा। उसके बाद आती है शुक्र की महादशा, वो 20 वर्ष चलती है, इसको हमने 2 नंबर दिया हुआ है। तीसरे क्रम में आती है सूर्य की महादशा, ये 6 वर्ष चलती है। सूर्य के बाद चंद्रमा की आती है, चंद्रमा की जो महादशा है ये लगभग 10 वर्ष चलती है। मंगल है, मंगल की 7 वर्ष चलती है। राहु 18 वर्ष है,
गुरु 16 वर्ष हैं, गुरु के बाद फिर शनि आती है, तो शनि अपने 19 वर्ष हैं, और शनि के बाद बुध, तो बुध की 17 वर्ष है। इस प्रकार से आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 ग्रहों में 120 वर्ष के टाइम पीरियड को बांट दिया गया है। जो बड़ी बड़ी महादशाएं हैं वो शुक्र की है, राहु की है, गुरु की है, शनि की है और बुध की है। जो छोटी महादशा है वो सूर्य की है, केतु की है, चंद्र की है या फिर मंगल की है। तो जितनी बड़े प्लानिट हैं वो उतना ही समय लगाते हैं अपनी नक्षत्रों में गोचर करते हुए कंप्लीट करने में, अपनी प्रक्रिया को, प्रोसेस को, अपनी परिक्रमा को। इसीलिए उनकी महादशाएं उतने समय के हिसाब से चलती हैं। अब बात आती है कि ये मान लीजिए केतु की महादशा चल रही है या शुक्र की आपकी महादशा चल रही है, तो अब कैसे जाने हम कि ये रिजल्ट हमको कैसे देंगे? तो इसको हमें देखना होता है कि जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है वो हमारी कुंडली में कौन से घर में बैठा हुआ है, हमारे होरोस्कोप में कहाँ बैठे हुए। जैसे मान लीजिए मैं यही बना देता हूँ एक और अलग से। मान लीजिए कि हमारा हॉरोस्कोप है और इसमें पहला घर, चौथा घर, पांचवा घर, सातवां घर, नौवां घर और यदि कोई प्लैनेट पहले घर में बैठा है, चौथे घर में बैठा है, पांचवें घर में बैठा है, सातवें घर में बैठा है या नौवें घर में बैठा है, इन घर में जो ग्रह बैठे हैं उनकी महादशा आपकी अच्छी जाती है। क्योंकि ये जो घर हैं ये अच्छे घर हैं, ये केंद्र के 4 घर हैं और ये 3 त्रिकोण के 4 घर हैं। तो इनमें जो प्लैनेट बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हैं, उनकी दशा महादशा जब आएगी आपके जीवन में तो वो शुभ परिणाम लेकर आती है। इसी प्रकार से 6 और 8, 6 8 12, ये मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। 6 8 और 12, ये 3 जो घर हैं इनमें जो भी प्लैनेट बैठेगा उसकी महादशा अच्छी नहीं गुजरती है, कष्टदायी होती है। इसके बाद और जो घर बचते हैं अपने, देखिए वो उपचय भाव है और तर्क भाव है। जैसे 3 है, 2 है, 10 है, 11 है। हालांकि 10 चूंकि भी केंद्रीय भाव है, इसमें भी ठीक ठीक चूंकि आपका कर्म क्षेत्र का भाव है, ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं। लेकिन 3 6 8 12, 2 3 और 11, ये क्या, इनको क्या है, 10वां ये उपचय भाव माने गए। तो फिर इनमें क्या होता है कि कोई भी हमें ग्रोथ मिल रहा है तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है जीवन में, ये हाउस हमारे यहाँ ग्रोथ करते जाते हैं। इनको बोलते हैं हम उपचय हाउस, है ना, उपचय भाव। लेकिन जो 6 8 12 है इनको अच्छा नहीं माना जाता। 6 रोग पूर्ण का है, आपको पता है, ये मृत्यु आयु का है और ये मोक्ष का है, जेल का है, हॉस्पिटल का है, अनाथ आश्रम का है। तो यहाँ बैठे हुए जो ग्रह होते हैं उनकी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी नहीं जाती है। इसी प्रकार से ताराबल भी होता है। तो वो ताराबल में हम देखते हैं कि हमारा जो कौन सा ग्रह कौन से तारा में बैठा है, लग्न जन्म तारा में है कि संपत तारा में है कि विपत में है कि बद में है कि मित्र में है कि अति मित्र में है कि प्रत्यय में है। इस प्रकार से 8 तारा होते हैं, उन तारा में भी देखते हैं। तो मान लीजिए प्रत्ययी तारा में बैठा है तो नुकसान करेगा, बद में बैठा है आपके कामों में रुकावट देगा। अगर आपका संपत तारा में बैठा है अच्छे रिजल्ट देगा। अगर वो मित्र तारा में अति मित्र में है, जन्म में है, तो आपको ठीक रिजल्ट देगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये कौन से ग्रह की महादशा अच्छी जाएगी और कौन से ग्रह की महादशा खराब जाएगी। ये देखने का एक आसान तरीका ये भी होता है। इसके अलावा जो ग्रह
कुंडली में उच्च के हैं उनकी भी महादशा अच्छी जाती है। उच्च के ग्रह हम कैसे देखते हैं, जैसे सूर्य हैं तो सूर्य पहले घर में उच्च के होते हैं, चंद्रमा दूसरे घर में उच्च के होते हैं, ये अपने यहाँ भी ठीक ठाक परिणाम देते हैं चंद्रमा। शनि 7वें घर में उच्च के होते हैं, गुरु 4 में उच्च के होते हैं, यहाँ मकर 10वें अच्छे अतिबली होते हैं, सूर्य भी मकर में 10th हाउस में अच्छे परिणाम देते हैं, और बुध 6 में उच्च के होते हैं, 12 में नीच। माने ऐसे समझिए कि जो ग्रह आमने सामने 90 डिग्री पर बैठे हुए हैं, उसके घर से जहां वो उच्च का उससे जो 7वां घर है वो उसका नीच का घर होगा, या जो नीच का घर है उससे 7वां घर उसका उच्च का घर होगा। जैसे सूर्य यहाँ उच्च के हैं तो यहाँ नीच के हैं, शनि यहाँ 7वें घर में अगर शनि तुला में उच्च के होते हैं तो वो फर्स्ट हाउस में नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके गुरु हैं, गुरु 4 कर्क में उच्च के होते हैं तो मकर में नीच के हो जाते हैं, मंगल मकर में उच्च के होते हैं तो कर्क में नीच के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने रिजल्ट देते हैं। राहु केतु के बारे में भी कहा जाता है, राहु को केतु को भी कहा जाता है जैसे दूसरा तीसरा ग्रह राहु को उच्च के परिणाम देते हैं, 8वें 9वें में केतु उच्च के परिणाम देते हैं। इसके बाद देखा जाता है ग्रहों की डिग्री वाइज ग्रह कितना स्ट्रांग है, उससे भी रिजल्ट देखते हैं। भले वो हमारे अच्छे घर में बैठा है लेकिन वीक है, डिग्री से कमजोर है, तो अपनी दशा महादशा में उतने अच्छे रिजल्ट हमको नहीं देगा जैसे कि हमको मिलना चाहिए। इसी प्रकार जो राहु केतु और शनि है, ये अपनी महादशा में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते जितना ये मित्र ग्रह की महादशाओं में अच्छा रिजल्ट देते हैं। यानी शनि की जैसे महादशा है तो शनि की महादशा में राहु का अंतर जैसे आएगा तो राहु आपको ठीक रिजल्ट देगा। या शनि में राहु में शनि का अंतर या शनि में राहु का, कुल मिला के एक दूसरे के जो मित्र हैं, तो जब मित्र की दशा अंतर दशा आती है तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उसी प्रकार से कई बार क्या होता है जैसे डिग्री वाइज वीक है। अब मान लीजिए कि आपके एक और फॉर्मूला इसमें लगता है, मान लीजिए कि आपके चौथे घर में गुरु बैठे, तो गुरु कैसे हो गए आपके उच्च के हो गए, उच्च के गुरु हैं, डिग्री वाइज अच्छे हैं। अब गुरु में राहु का अंतर आता है तो वैसे तो ग्रहण योग है, चांडाल योग बोलते हैं हमको, लेकिन यदि राहु की डिग्री वीक है और गुरु की डिग्री अच्छी है, गुरु स्ट्रांग है, तो फिर आपको रिजल्ट गुरु के ही देखने को मिलेंगे। यही अगर राहु या केतु ये स्ट्रांग पोजीशन में है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ये क्या करेंगे, उसकी महादशा में अपने परिणाम देने लगते हैं। मान लो भले वो अंतरदशा में है लेकिन यदि स्ट्रांग है तो आपको उनके रिजल्ट देखने एब्जॉर्व कर लेते हैं एनर्जी को। सपोज दैट कि चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा में अंतर आ गया केतु का या राहु का या शनि का, तो यदि वो डिग्री वाइज स्ट्रांग है तो वो क्या करेंगे, चंद्रमा की महादशा में आपको उनकी महादशा के परिणाम मिलने लग जाएंगे और फिर जब उनकी महादशा आएगी उसमें वो रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कई बार बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, गुरु जी हमारी तो गुरु की महादशा है और गुरु तो इतने अच्छे प्लानिट होते हैं, आप लोग कहते हो कि गुरु सबका भला करते हैं, लेकिन गुरु की महादशा में हमें तो कुछ फायदा मिला ही नहीं, हमको तो राहु की महादशा में अच्छा रिजल्ट मिले। तो रीजन क्या है कि पहले राहु की महादशा आती है उसके बाद गुरु की आती है। तो राहु यदि स्ट्रांग है और अच्छी पोजीशन में है तो वो क्या है कि और बैठे हुए हैं आपकी गुरु की राशि में, तो वो क्या करेंगे कि अपनी महादशा में जो गुरु के रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको देना चालू कर देंगे। फिर जब गुरु की महादशा आएगी वहां आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये इस प्रकार से इसको देखा जाता है। तो मैं बाद में आपको डीपली समझाऊंगा एक एक ग्रह की, जब हम महादशा और दशा की बात करेंगे तो उसके अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सब आती है। तो कौन किस तरह से काम करता है, क्रम यही रहेगा। जैसे केतु की महादशा आई है तो पहले केतु में केतु की आएगी अंतर, फिर उसमें केतु का ही
प्रत्यंतर आएगा, केतु का ही सूक्ष्म दशा आएगी और केतु की ही प्राण दशा आएगी। महादशा के अंदर भी अंतर दशाएं होती हैं। तो कौन वो जो सिस्टम है वो इस प्रकार से, मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ, बता देता हूँ। ये मैं मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये महादशा है, महादशा के अंतर में के भीतर आती है अंतरदशा। तो ये भी इसी शुरू में इसी प्लानिट की आएगी जिसकी महादशा चल रही है। उसके बाद आती है प्रत्यंतर दशा, वो भी इसी प्लानिट की आएगी। उसके बाद आएगी आपकी सूक्ष्म दशा, और सूक्ष्म के बाद आएगी प्राण दशा। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोलता है कि बिल्कुल घंटे और मिनट मुझे बता दीजिए कि मेरा ये काम कब होगा, किस समय होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ तक जाना पड़ता है, प्राण दशा तक। क्योंकि ये दिन में 2-2 घंटे में, कई बार 3-3 घंटे में चेंज हो जाती है। तो जब किसी ग्रह में उसी ग्रह का अंतर है तो उसके बहुत बेहतर परिणाम की हम उम्मीद नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि जिस ग्रह की महादशा है उसी ग्रह की यदि अंतर्दशा है तो रिजल्ट आपको मिलेंगे नॉर्मल मिलेंगे, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा। डिपेंड करता है कि उस ग्रह की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में किस तरह की है। अगर वो शुभ स्थान पर बैठा है, अच्छे डिग्री से बैठा है, मजबूत है, अपना पक्षबल से मजबूत है, या डिग्री वाइज मजबूत है, नक्षत्र नक्षत्र में बैठा हुआ है, मित्र नक्षत्र में बैठा है, स्वराशि में बैठा है, वो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर शत्रु राशि में है तो फिर उस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। तो ये इसमें देखना होता है। उम्मीद करता हूं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, क्या कंसेप्ट है इसका आपकी समझ में अब आ गया होगा। दोस्तों, 2 महादशाएं जीवन में ऐसी होती हैं, एक राहु और एक शनि। ये 2 ग्रहों की जब महादशा आती, सबसे ज्यादा आप गौर करना, लोग ज्योतिषियों के पास या मंदिरों में उसी समय ज्यादा जाते हैं। एक शनि की महादशा और एक राहु की महादशा। क्योंकि राहु की महादशा, राहु देता बहुत है लेकिन राहु कंफ्यूजन बहुत देता है, साथ साथ बड़ी बड़ी प्लानिंग देगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। जब मैं एक एक करके महादशाओं पे आऊंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा, उसकी अलग वीडियो अपन बनाएंगे, उसमें आपको इसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सी राशि में राहु या लग्न में राहु की महादशा में कैसे रिजल्ट मिलेंगे। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और देखने में आदमी बोर होता है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।